रोजगार की तलाश में 15 साल तक अपने परिवार से दूर रहा राजेश और 15 साल तक कैद में था चमोली का राजेश। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि 15 साल राजेश के आखिर कौन लौटा कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज को देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हालांकि हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकारें खूब जो है जोर शोर से रोजगार को बढ़ावा देने की बात करती है। प्रदेश से बाहर लोगों को ना निकलना पड़े, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। और पलायन को लेकर भी जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें और दावे किए जाते हैं कि पलायन ना हो, इसका विशेष ख्याल सरकार रख रही है। और इसके लिए तमाम जो है गांव को डेवलप किया जा रहा है। गांव में जो है रोजगार, पढ़ाई, अस्पताल सब कुछ लाया जा रहा है ताकि अपना गांव घर छोड़कर किसी को दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 साल चमोली के नारायण बगड़ का राजेश जो है अपने परिवार से न सिर्फ दूर था बल्कि एक ऐसी कैद में था जहां से वो वापस अपने पहाड़, अपने गांव, अपने परिवार के पास नहीं आ पा रहा था। हालांकि देर सवेर जो है भले ही किसी ने जो है संस्था ने राजेश की मदद करी और अब राजेश जो है स्वतंत्र है। 15 साल के वनवास के बाद पंजाब में दरअसल एक तबेला संस्थापक के पास वो फंस गया था, जो कि तबेले चलाते हैं, तबेले संचालक के पास, माफ कीजिएगा, राजेश जो है फंस गया था। वहां पर उसका फोन छीन लिया गया, उसके नंबर्स डिलीट कर लिए गए, अपने परिवार में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, वो अपने घर वापस नहीं आ पा रहा था। जो है कैद में, यानी कि जो है राजेश था तबेला संचालक के पास में। हालांकि पंजाब की एक संस्था राजेश तक पहुंची और अब जो है राजेश स्वतंत्र है। 15 साल बाद जो उन्हें परिवार से मिला और परिवार को अब तक भरोसा नहीं हो रहा है कि उनका जो परिवार का मेंबर है वो वापस आ चुका है। और राजेश की बहन और मां 15 साल बाद उससे मिली। चमोली जिले के नारायणगढ़ बगड़ के कौप गांव निवासी राजेश के उत्पीड़न करने वाले तलेबा माफ कीजिएगा संचालक के खिलाफ हालांकि अब कार्रवाई होगी। लेकिन आप सोचिए कि इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो ये, हालांकि जब ये वहां के सांसद को पता चला और जब मुख्यमंत्री को पता चला तो उन्होंने जरूर मदद की, जिसके मदद के कारण ही जो है जल्दबाजी इस कार्रवाई में हुई और जल्दबाजी कार्रवाई में होने की वजह से जो है राजेश अपने परिवार के पास है। लेकिन इसमें जो पॉइंट आ रहा है, दरअसल पॉइंट्स ये है कि राजेश जो है रोजगार की तलाश में अपने घर से बाहर गया था। क्यों ऐसी स्थितियां प्रदेश में बन रही हैं, लोगों के लिए बनती हैं, लोगों के लिए कि हालांकि हम तमाम बड़ी बड़ी बातें और दावे तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने पेट भरने का, और ना सिर्फ राजेश की बात करें, अगर मैं देखूं तो मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में नौकरी करती हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर इस लेवल पर रोजगार नहीं है, इस लेवल पर सैलरीज नहीं है, इस लेवल पर चीजें नहीं है कि आप जो है अपना पेट पाल सके, अपना भविष्य उज्जवल देख सके। हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, राज्य सरकारें तमाम आती हैं, वो हर अपने सरकारी के जो है कार्यकाल में पूरी कोशिश करती हैं कि प्रदेशवासियों को बेहतर रोजगार मिले, बेहतर काम मिले ताकि वो अपने घर से दूर ना जाने पाए। लेकिन मजबूरी जेब की होती है, मजबूरी रोजगारी की होती है, मजबूरी पापी पेट की होती है, जिस मजबूरी की वजह से ही जो है राजेश अपने गाँव, अपने चमोली से जो है उत्तराखंड से बाहर नौकरी की तलाश में, पैसों की तलाश में पंजाब पहुंचा हुआ था। हालांकि सांसद अनिल बलूनी का धन्यवाद परिवार ने किया। ये बहुत बड़ा जो है पहल भी है कि बंधुआ मजदूरी से जो है नेताओं ने, हमारे मंत्री ने जो है उसे आजाद करा दिया। अब न्याय का इंतजार कर रहा है राजेश। लेकिन मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि जो 15 साल कैद के राजेश ने काटे, क्या उसका हिसाब अब हो पाएगा? क्या उसके वो 15 साल जवानी के लौट कर आ पाएंगे? क्या उसके वो 15 साल जिसमें उसके परिवार ने न जाने कितनी परेशानियां देखी होंगी, कितनी पीड़ा में परिवार रहा होगा, क्या वो 15 साल लौट कर वापस आ पाएंगे? क्या इसका हिसाब कौन देगा? हालांकि न्याय की आस में राजेश और राजेश का परिवार बैठा हुआ है और जो तबेला संचालक जिसने कैद कर राजेश को 15 सालों से अपने पास रखा था, बंधुआ मजदूरी करा रहा था, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी होगी। सरकारें भी इसको लेकर एक्टिव है और जो गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी भी जो है इसमें साफ तौर पर एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं। लेकिन सवाल दरअसल ये नहीं है, सवाल ये है कि पहला सवाल तो ये है कि आखिर रोजगार प्रदेश में क्यों नहीं इतना संपन्न तरीके से है कि लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है।
और दूसरा सवाल दरअसल ये है कि जो 15 साल, जो कीमती अहम जवानी के 15 साल राजेश ने खोए इस वजह से कि उसे अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिला, उसे बाहर जाना पड़ा रोटी कमाने के लिए, क्या वो 15 साल शासन, प्रशासन, तमाम जो संवैधानिक ढांचाएं हैं क्या वापस कर पाएंगी? क्या उसके परिवार में जो भी अप्रिय घटना हुई होंगी इन 15 सालों में, क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? क्या आपको लगता है इसको लेकर? हालांकि हम तमाम बातें करते हैं रोजगार को लेकर, बड़ी बड़ी बातें, और मेरा जो केंद्र बिंदु है दरअसल, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ राजेश की कहानी नहीं है सिर्फ अकेले, ये तमाम उन लोगों की कहानी है जो अपने घरों से बाहर निकलते अपने परिवार के लिए कमाने के लिए, और सालों साल जिंदगी बाहर बीत जाते, अपने परिवार से मिल नहीं पाते, वो भी एक तरह की कैद है। तो क्या सरकारों को अब इस दिशा में बहुत ज्यादा तेजी के साथ नहीं काम करना चाहिए कि गाँव को डेवलप किया जाए, पहाड़ों को पहाड़ ही रहने दिया जाए, और उन पहाड़ों के साथ ही जो उसे डेवलप किया जाए ताकि लोग जो है पलायन ना करें गांव से, शहर से, राज्य से? क्या इसको लेकर आपकी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।